इस वीडियो में जानेंगे साइंस के मोस्ट वीवीआई 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। सो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं डायरेक्ट आपको एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? यानी मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो फेफड़ों के द्वारा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केंचुआ। केंचुआ क्या है? उभयलिंग है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अच्छे से इनको भी याद रखना है आपको, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? मुख गुहा से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुख गुहा। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता क्या है? तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, क्षारीय पदार्थ का स्वाद होता है। तो क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारीय स्वाद का पदार्थ कैसा होता है? तो कड़वा होता है। आपसे प्रश्न में घुमा के पूछा जाएगा कि कड़वा स्वाद किसका होता है? तो क्षारीय का होता है। क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय पदार्थ का स्वाद होता है। अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अधिकतम यानी अधिक है। तो निर्वात में होता है। निर्वात में क्या होता है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। अच्छे से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आपको बताना है कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? प्रश्नों को डबल स्टार लगा लीजिएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइक्रोम की बनी होती है। इसका बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सरलता मतलब आसानी से। किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, अच्छे से इसको याद कर लेना है।
अगला प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या हो जाता है? 6 होता है। इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और संकेत सी होता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेरिब्रम। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो सेरिब्रम को कहते हैं। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छे से इस प्रश्नों को याद कर लेना। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इनको भी अच्छे से साथ में याद कर लेना है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता है, यानी चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? या अग्रणी नेता कौन होते? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होती है। सो फ्रेंड, ये थे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 20 में आपका कितना सही हुआ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।